हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। बच्चों, इन दिनों बहुत से रिक्रूटमेंट देखने को मिल रहे हैं, बहुत से ऐसे वैकेंसी है जो आ रही है और इन्हीं में से एक वैकेंसी है आरआरबी की। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आप सभी को कि आरआरबी क्या होता है, आरआरबी की वैकेंसी क्यों आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि आप में से बहुत बच्चे जो है उनका डिमांड रहता है कि सर पैरामेडिकल तो हम कर लेंगे, लेकिन पैरामेडिकल करने के बाद कौन कौन सी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। अब आप नर्सिंग वालों के लिए तो बहुत बताते हो, नर्सिंग वाले के लिए आप जो है नॉर्सेट जैसे एग्जाम बताते हो, सीआरई जैसे एग्जाम बताते हो, ईएसआईसी जैसे एग्जाम बताते हो, तो हम पैरामेडिकल के लिए कोई ऑप्शन है भी या नहीं है। तो आपके सवालों का जवाब लेकर के इस वीडियो में हम आए हुए हैं और हम आपको बताएंगे कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो हर साल रिक्रूटमेंट आता है आरआरबी पैरामेडिकल का, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसमें आपको जरूरत है अपने आप को तैयार करने के लिए, क्या रणनीति होने वाली है, सभी चीजों के बारे में बताएंगे। साथ में क्या पेमेंट होता है और अगर आप पैरामेडिकल में किस प्रकार पढ़ाई करते हो तो ये आराम से इस जॉब को निकाल ले जाओगे। तो सारी सूचनाएं आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको यह डाउट लगता है कि पैरामेडिकल के बाद तो जॉब ही नहीं है, तो उनको हम जरूर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को कि ये रिक्रूटमेंट 2026 में जरूर होगा, इसलिए जो बच्चे हमारे 25 में देख रहे हैं, अभी रिसेंटली आरआरबी का जो है ये रिक्रूटमेंट आया था और इसका जो है लास्ट आपका सितंबर तक में फॉर्म भरा गया था, तो अभी एग्जाम वगैरह तो हुआ नहीं है, लेकिन 26 में फिर आपको ये मौका मिलेगा और उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। यहां कहता है आरआरबी स्टैंड फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट द पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन टू रिक्रूट हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर द वेरियस पोस्ट इन द इंडियन रेलवे। दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, यानी केंद्र की जॉब है और आरआरबी जो है हेल्थ केयर में रिक्रूटमेंट कराती है इस आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम के थ्रू। अब इसमें क्या क्या जरूरत है, कौन कौन सी ऐसी टर्म एंड कंडीशन है, उस पर जरा एक बार एक नजर देखा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरआरबी के इस एग्जाम के अंतर्गत बहुत से ऐसे पोस्ट देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले यहां पे आपको देख सकते हो कि इस साइड में जो है ये पोस्ट है और इस साइड में उनकी क्राइटेरियाज हैं। तो ये चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं साइड हो जाऊं और आप अपने अच्छे खासे, क्योंकि आपको पता है कि पैरामेडिकल में बहुत सारे जो हैं वो अलग अलग क्या कहते हैं ब्रांचेस होते हैं, तो आप कौन से ब्रांचेस से हो या आप पैरामेडिकल में पढ़ाई करना चाहते हो तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा इंटरेस्ट आप ले सकते हो, ये सारी चीजों को यहां पे ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं यहां स्टाफ नर्स का भी पोस्ट होता है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2-3 का होता है, लैब सुपरिटेंडेंट का होता है या असिस्टेंट कह लो, रेडियोग्राफर, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर, डाइटिशियंस, तो इस तरीके से बहुत सारे जो हैं यहां पे आप देख सकते हैं। साथ में आपकी ये क्या यहां पे क्राइटेरिया है, फुलफिलमेंट क्या करता है, वो भी आप यहां देख सकते हैं। जब इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ जाओ तो एक चीज और यहां पे देखो कि हाईलाइट क्या करना है आपको, किन किन चीजों को। तो यहां पे सबसे पहले आपको यहां पे ये ध्यान देना होगा कि कंडक्टेड बॉडी आपका क्या है, आरआरबी है। पोस्ट नेम क्या होता है, तो आपको पैरामेडिकल स्टाफ वेरियस पोस्ट पे डिपेंड होता है कि कंडक्टेड बॉडी क्या है। सॉरी, बीच में थोड़ा सा माइक का इशू हो गया था। तो यहां पे आपको जो है पोस्ट का नेम देखना होगा, ठीक है। आफ्टर ऑल यहां कैटेगरी देखना होगा। मोड ऑफ एग्जाम जो है आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड, जैसे रेलवे का मोस्टली एग्जाम कंडक्ट होता है वैसे। उसके बाद इन सभी चीजों के बाद जो है आपको यहां पे ध्यान देना है कि इसका ऑफिशियल साइट क्या है। तो आरआरबी का ऑफिशियल साइट पे आप जाकर के सारी नोटिफिकेशन की जो है वो एक बार अच्छे से खुद सेल्फ चेक कर सकते हो। इसके बाद क्राइटेरिया की बात आती है कि कौन कौन दे सकता है। तो नागरिक जो है वो इंडियन होना चाहिए, इंडियन नागरिक, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट के ऊपर वैरी करता है, ठीक है, पोस्ट के ऊपर वैरी करता है। एज मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 33, और ये कैटेगरी वाइज जो है ये डिफर करता है आपका एज। साथ में रिलैक्सेशन देखो यहां पे दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। अब सवाल मेन आ जाता है कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए। ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है और इसी में आपको परफॉर्म करना है। आपको सिंपल सा जो सिंपल आपका ये सेक्शन
डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां कहां से कितना आता है, और हर एक सही प्रश्न के लिए एक उत्तर दिया, एक मार्क्स दिया जाएगा। वहीं अगर आप गलत करते हो तो 1/3 निगेटिव है और 90 मिनट का जो है ये एग्जाम है। तो इन सारी चीजों को अच्छे से आप देख लीजिए। आपका जो सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक से 70, वहीं पे जनरल अवेयरनेस से 10, उसके बाद अर्थमेटिक रीजनिंग वगैरह से 10, जनरल साइंस से 10, टोटल 100 प्रश्न होंगे जिसके आपको 100 अंक दिए जाएंगे। 90 मिनट में ये आपको सॉल्व करना है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस कुछ यहां पे एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछेगा, लेकिन यह भी नहीं है कि बहुत ज्यादा आसान पूछेगा। सिलेबस आप देख सकते हो, सिलेबस सिंपल सी चीजें हैं, आपको अपने अपने पोस्ट पे वैरी करता है सिलेबस, लेकिन फिर भी मैं बता दूं तो यहां पे प्रोफेशनल एबिलिटी डिपेंड्स ऑन पोस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया नर्सिंग, फार्मेसी, लैब, ईटीसी, अगर कोई लैब टेक्नीशियंस का कर रहा है तो उससे जुड़ा हुआ उसे प्रश्न पूछा जाएगा। वही अगर रीजनिंग की बात करूं तो कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉग्स, पजल्स और इस तरीके से जो प्रश्न है ये उठ करके आएंगे। जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, रेलवे ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे पूछे जाते हैं। तो ये टोटल आपके सिलेबस होते हैं। वहीं पे अगर सैलरी की बात करूं जो कि सबसे ज्यादा मोटिवेशन करता है बच्चों को, तो सैलरी आप यहां पे देखोगे तो यहां देख लो कि आपको स्टाफ नर्स के लिए 7 ग्रेड का जो पेमेंट है वो दिया जाता है, जो कि 44 से लेकर के एक्सपीरियंस के साथ ये 70 पहुंचता है। उसके बाद फार्मासिस्ट के लिए आपका ग्रेड 5 का जो है लेवल दिया जाता है पे स्केल, लैब सुपरिटेंडेंट का लेवल 6 का, और रेडियोग्राफी या टेक्नीशियंस का लेवल 5 या 6 का। लेकिन 2026 से जब 8 पेमेंट क्या कहते हैं पेमेंट जैसे ही लागू होगा सिस्टम, वैसे ही आपका जो है सारा का सारा सैलरी और यहां हर जगह बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगा। सो प्रॉपर 8 पे कमीशन जैसे ही आएगा, 8 पे कमीशन आने तक की देरी है, लेकिन यह भी मत समझिएगा कि 8 पे कमीशन आया तो जिसको 10,000 मिल रहा है उसको 40,000 मिलेगा, ऐसा लागू नहीं होता। वो लागू प्रोसेस वाइज होता है। अगर 2026 से लागू हो रहा है तो वो लागू प्रॉपर पूर्णतः लागू होते होते उसको 1-1.5 साल का समय लग जाता है। तो इस तरीके से आपका जो है पे कमीशन लागू होता है। तो अगर आप सपना देख रहे हैं कि एक बार में 10,000 से 40,000 मिल जाएगा, तो ऐसी प्रक्रियाएं नहीं होती। दूसरी चीज कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आफ्टर जो है मेडिकल फिटनेस होता है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे ध्यान देना होगा और इस तरीके से आप आसानी से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। और एक चीज और आप सभी को बताना है बच्चों कि ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से इससे जुड़ जाइए। इस एग्जाम से जुड़े हुए कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि हमारी इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। इन चीजों को ध्यान में रख लीजिएगा। जो बच्चे पैरामेडिकल में एडमिशन लेने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो वो अलग अलग ब्रांचेस का सिलेक्शन उसी अकॉर्डिंग करना, जिससे आगे चल के आपको जो है काफी ज्यादा डिमांड जो है आपको जॉब में खोजना ना पड़े, आसानी से आपको वैकेंसीज मिल जाए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ, एस्पेक्ट विजन को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ तो। थैंक यू।